संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुरती क्या है? सुरती और नृति ये दो हैं। नृति श्वासों में है। श्वासों को चलाने का कार्य नृति करती है हमारी। सुरती ध्यान को कहते हैं। ध्यान अति सूक्ष्म है। ध्यान हमेशा बाहर रहता है। हमारे अंदर घेर के ध्यान को जब लाना पड़ता ना मने बहुत कठिनता से आता है। जब गुरु कहते हैं ना यहां ध्यान लगाओ। अब सुनो जरा, नृत्य श्वासों में है। ये काया, ये माया, माया रूपी काया ने पकड़ रखा है श्वासों को, प्राण को, और ध्यान को पकड़ रखा है, सुरती को पकड़ रखा है मन ने। मन और माया ने पकड़ रखा अलग अलग। मन ने क्या कर दिया? सुरती को पकड़ लिया, ध्यान को पकड़ लिया। माया कौन है? हमारी काया। ये शरीर ही काया है। इस माया रूपी काया ने नृत्य को पकड़ रखा है। दोनों को मिलने ही नहीं देते ये। और जहां दोनों मिलेंगे किसी नुक्ते पे वहां प्रकाश, ज्योति, दीपक, नूर प्रकट हो जाएगा। संत मत का सार बता दिया आपको। इसके बाहर कहीं संत मत नहीं बचा। पूरा भेद बता दिया आपको। सुरती नृत्य मन पवन को पलटकर गंग यमुन के घाट आने, कहीं कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म मरण का भरम भाने। अलग से वाणी है साहिब की। मन और माया ने आत्म शक्ति को रोक रखा है। यहां रोक रखा। जितने भी योग हैं सारे शरीर में करवाए जाते हैं गुरुओं के द्वारा।
लेकिन साहिब की श्रीवाणी ऊंचा ज्ञान, जब ऊंचे में चलेंगे तो साहिब ने पौड़ी लगा रखी है अपने ज्ञान की, अपनी प्राप्ति की लगाई हुई है। 5 3 आधीन काया, न्यारा पुरुष विदेहो, सुरती माही विदेही दर्शे, गुरु मता संत मता निज एहो। 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। 3 रजगुण, सतगुण, तमगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की शक्ति हमारे भीतर बैठी है। 8 की शक्ति तो हमारे तन में बैठी है। ये काया हमारा शरीर 8 का अधीन है। 5 3 आधीन काया, न्यारा पुरुष विदेहो, इनसे न्यारा हो तो वो न्यारा कर दिया। यहां पे आगे भेद बता दिया। तो क्या कह रहे हैं? नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारो। अग्नि है वो, बता दिया साहिब ने। अग्नि क्या होती है? अरे तत्व अग्नि तो होता है वो। सूर्य में क्या है? तत्व अग्नि है। ये स्थूल में है, वो अति सूक्ष्म में है, वो चुभने वाली नहीं होती। सुनना है, जो दीपक का प्रकाश अपन बाहर जलाते हैं ना, लो देखो उसकी और सुन लो, दीपक की लो हमेशा ऊपर जाती है, नीचे नहीं जाती, ऊपर जाती है। क्यों? ऊपर ही जाना है उसने, ऊपर ही जाना है, इसीलिए ऊपर की ओर है वो। आग बाहर बाल लो आप खुले आंगन में, 50 लकड़ डाल दो, अग्नि ऊपर जा रही है। स्वभाव है इसका, ऊपर जा रही है अग्नि। ब्रह्म 2 जगह प्रयोग होता है संतों की वाणियों में। एक जगह ब्रह्म नीचे के लिए, जो ब्रह्म है यहाँ का, एक ब्रह्म है सत्य पुरुष की ओर होता है। यह समझना पड़ता है कि कहां के लिए कह रहे हैं। अब इशारा करेंगे। अब सुनो, इशारे में समझ जाते हैं समझने वाले तो। ताराचंद जी महाराज दिनोद में आए, जाट कुल में थे। उनके सदगुरु राम सिंह जी अरमान यादव कुल में आए थे, अहिर कुल में थे, अध्यापक थे। सदगुरु हुए हैं ताराचंद जी महाराज के। तो ताराचंद जी महाराज अपनी श्रीवाणी में खोल के बताएंगे, जवाहरात के लुटे खजाने क्यों छाने कंकर रेत, बिना संभाल उजड़ गया बोंदू, तेरा सुंदर काया खेत। सूरत शब्द का योग साध, सुन संतों का संकेत। ताराचंद ने भेद बता दिया, अब क्यों करे पछेत। वाणी तो सच्ची है। क्या समझ पाया कोई? क्या सुनने वाले समझ पाए थे? क्या अपने शिष्यों के सामने वाणी नहीं बोली होगी? बोली थी। संकेत कर तो दिया। क्या? सूरत शब्द का योग साध ले। योग मैंने जोड़। सूरत शब्द का योग ही तो संत मत का आधार है। और जहां सूरत शब्द का प्रश्न आता नहीं, सूरत शब्द की बात कही जाती नहीं, फिर वहां काल का है भाई। फिर काल का ज्ञान है, फिर तो कथा है, नाचना है, गाना है, मनोरंजन है। यह हठ योग है। खड़े हो जाओ, उपवास करो, पेड़ों के नीचे जा बैठो, 6 घंटे बोलना नहीं है। क्या ये सारा मन के योग में बैठे लोग। कुछ लोग पहाड़ों में जाते हैं, फीस जमा होती है 25,000,
50, 1 लाख, 5 लाख, 15 दिन का कैंप होता है उनका। अलग अलग बिठा देंगे उनको, जाओ भाई दृष्टा बनो, खुद को देखो, मौन हो जाओ, मोबाइल जमा करवा दिए, घड़ी है नहीं, बैठ जाओ जाकर के। अब सोचो देखो मैं कौन हूं, वाच करो, प्राण पे ध्यान दो। अब तुम चढ़ोगे ऊपर, सोचो मैं ऊपर जा रहा हूं, मैं ऊपर उठ रहा हूं। ये सारे मन के योग हैं, सुर शब्द का योग नहीं है इसमें। और ये हठ योग है, संत मत के हिसाब से हठ योग है। ये 10 सन्यासी 12 योगी 14 शेख बखाना, बोध 18, जंगम 18, 24 सेवड़ा जाना। ये 96 पाखंड बता दिए साहिब ने। ये 96 के 96 काल पुरुष के हैं, फैलाया गया जाल है ये 96। समझ लो, जो इनके अंतर्गत आता है अमर लोक के मार्ग से दूर है वो, दूर है वो। जगमग ज्योत निहार अंतर में, तन मन धन सब वारो। कहां वारेगा तन मन धन? अविनाशी को तो भाई न धन की जरूरत न तन की जरूरत, उसकी मन की तो है। अविनाशी कहता मन को तो रोक ले भाई, फिर तन कहां लगाएगा, धन कहां लगाएगा? ये आ गया देहधारी गुरु। देहधारी गुरु के पास जाके समर्पित होना पड़ेगा। वो लेगा कुछ नहीं, लेकिन तेरी भलाई के लिए, लोभ ज्ञान को तोड़ने के लिए परमार्थ में धन लगवा देगा, परमार्थ में लगवा देगा। परमार्थिक कर्म बनता चला जाएगा हमारा, और लोभ का अंग टूटता टूटता टूट जाएगा हमारा। ये करते हैं। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार बिसारो इस जगत की उम्मीदें, इनकी आशाएं, आशा तृष्णा साथ साथ चलती हैं। दोनों कभी बूढ़ी नहीं होती। हमारा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, आशा तृष्णा जवान रहती है हर समय। आशा पूरी, फिर तृष्णा आ जाएगी, और चाहिए है, फिर आशा होगी, फिर और चाहिए है। ये जीवन भर चलता रहता। कहें कबीर सुनो भाई साधो, अपना काज संवारो। अब सुन लो अच्छे से भाई, ध्यान से कान खोल के सुन लो। हमारा भारतवर्ष एक देश है जहां नोट छपते हैं ना, टकसाल जहां भी हैं, बहुत रिक्शा अधिकारी रहते हैं वहां पर। रिक्शा कर्मचारी बहुत दूर तक बैठे हैं। धन है भाई, जगत के धन की रिक्शा होती है, और भक्ति के धन की रिक्शा नहीं होगी क्या? होगी। चोर चोरी कर सकते हैं इस धन की। अंदर बैठे 500 चोर, क्या करेंगे वो? बोलो क्या करेंगे? रास्ता रोकेंगे। रास्ता कहां से मिला था? गुरु से। फिर क्या करेंगे? गुरु से डोरी कट करवा देंगे। फिर क्या होगा? साहिब की श्रीवाणी में आया हुआ है, लिख लो, नोट कर लो। अनुराग सागर में जो साहिब ने धर्मदास के प्रति बोला हुआ है वो सुन लो। हे धर्मदास, जो पुरुष, जो शिष्य गुरु के सत्य शब्द उपदेश यानी सार शब्द से डोल जाता है या हट जाता है, उसको काल पकड़ लेता है।
दोबारा समझ लो, ऊपर जो गुरु ने दिया है, क्या वो सत्य शब्द उपदेश जो दिया है, उससे डोल जाता है। डोलना माने फिसलना या हट जाता है, उसको काल पकड़ लेता है। और जो गुरु के विरुद्ध बोलना शुरू कर देता है, हे धर्मदास, वह कहीं का भी नहीं बचता। लिखा हुआ है, पढ़ लेना, रूह कांपती है। और हे धर्मदास, वह जीव करोड़ों जन्म जहरीले सर्प के धारण करता है और विष्टा का कीड़ा बनता है, टट्टी का कीड़ा बनता है करोड़ों जन्मों तक। इस प्रकार हे धर्मदास, वह नरक में पड़ा रहता है वो जीव। ये कह रखा साहिब ने, और सारी सत्यवाणी है साहिब की। अनुराग सागर में लिखा हुआ है ये। इसलिए ऊंचे धन की रक्षा ऊंची करनी पड़ेगी, तब धन ठहरेगा। और कभी भी लूट सकता है धन। बहुत रखवाली करनी पड़ेगी और सुनना है। सुन लो ध्यान से। साहिब ने कह रखा है, अर्जुन, ए धर्मदास, मेरे 12 दूत, तो मेरे नहीं, काल के 12 दूत आएंगे, फिर 4 अलग से आएंगे। इस प्रकार हे धर्मदास, इनके वंशज लाखों हो जाएंगे और काल के ज्ञान का प्रचार करेंगे। मेरा नाम लेवेंगे, मेरी फोटो लगाएंगे, मेरी वाणी बोलेंगे, ज्ञान काल का देंगे। फिर पूछ लिया धर्मदास जी महाराज ने, हे साहिब, इन काल के दूतों की पहचान कौन करेगा? हे धर्मदास, संतों में कोई विरला पहचानेगा इनको। आम आदमी तो गए, शिष्य तो गए, कब उसका नहीं है। संतों में कोई विरला पहचानेगा इनको, क्योंकि मेरे नाम पे जीव आत्माएं खिंच के आएंगे उनके पास, और वो सारे के सारे विद्वान होंगे, षड्यंत्रकारी होंगे, और उनके अंदर इतनी शक्ति होगी, झूठ को सत्य सिद्ध कर देंगे और सत्य को असत्य सिद्ध करने की शक्ति रखते हैं वो लोग। ऐसे आएंगे यहां पर, उनसे बच के रहना है। ये आया हुआ है, वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की और आज का प्रयोग रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।